सूर्य ग्रहण। आज महालया अमावस्या पर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये ग्रहण आज रात 11 बजे से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 22 सितंबर की रात में समाप्त होगा। आज लगने वाला साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण आंशिक होगा जो कि कन्या राशि में लगेगा। ज्योतिष की दृष्टि से भी ये ग्रहण बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि 122 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 दिनों के अंतराल पर दो ग्रहण एक साथ लग रहे हैं। जब पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी तो चंद्र ग्रहण से हुई थी, तो वहीं पितृपक्ष का समापन भी ग्रहण के साथ हो रहा है। यह ग्रहण आज रात 10:59 से शुरू होगा और इसका समापन 22 सितंबर यानी कि कल 3:32 पर होने वाला है। यह सूर्य ग्रहण रात में पड़ रहा है जिसके चलते इसे भारत में नहीं देखा जा सकेगा। भारत में दृश्य नहीं होने से इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा और ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य बंशीलाल शर्मा मौजूद हैं, तो वहीं हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर संचिता लेखी भी मौजूद हैं। तो इन्हीं से आज जानेंगे कि आखिर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव किस तरह से होने वाला है, किस तरह से हम इस सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं और इसके नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बंसीलाल जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे रहने वाला है। 15 दिन पहले पितृपक्ष शुरू हुआ चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष समाप्त हुआ यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण। ज्योतिषीय गणना क्या कहती है इसे लेकर? ओम कृष्णेन रजसा व्रतमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ओम गृणीं सूर्याय नमः। सभी फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। आज जो है ये सबसे बड़ा 2025 का सूर्य ग्रहण और ज्योतिष के सबसे बड़े ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि लगातार दो ग्रहण जब पड़ते हैं तो तबाही मच जाती है, आपदाएं आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, भूकंप आते हैं और जनहानि की संभावनाएं बनती है। कई प्रकार की आपदाओं से जनहानि होती है, धन हानि होती है। 122 साल बाद में 1903 के बाद में ये पहला मौका आएगा जब 15 दिन के 16 दिन के अंतराल में दो ग्रहण पड़ रहे हैं। 7 सितंबर को जब चंद्र ग्रहण पड़ा था तब भी हमने यहाँ पर चर्चा की थी और आज सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जो पड़ने जा रहे हैं, जब भी हम चर्चा कर रहे हैं तो ये जो है 2025 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण रात्रि 10:59 से 3:26 तक रहेगा। लगभग 4.5 घंटे का ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य तो नहीं है, ये जो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में, प्रशांत महासागर आदि देशों में दिखाई देगा। परंतु इसका असर जो है, इसका प्रभाव आप मान करके चलें विश्वव्यापी होने वाला है। भारत में ये ग्रहण दृश्य नहीं है तो इसके सूतक काल आदि यहाँ पर नहीं लगेंगे। फिर भी आप मान करके चलें कि इस ग्रहण का असर जो है, इसका प्रभाव पूरे विश्वव्यापी होने वाला है। सूर्य पिता का कारक भी है और सूर्य जो है ये अग्नि तत्व में भी आता है और आत्मा का कारक भी सूर्य को माना गया है। चंद्रमा जल तत्व में आता है और मन का कारक होता है। तो आपने देखा होगा 7 सितंबर के बाद में जब चंद्र ग्रहण हुआ उसके बाद में कितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। कई प्रकार की बाढ़ की संभावनाओं से लोग प्रभावित हो रहे हैं, पहाड़ों की स्थितियां गंभीर हो रही है और बाढ़ से कई लोग परेशान हो रहे हैं और विश्व में बड़े बड़े संकट देखने को मिल रहे हैं। भूकंप आदि से भी जनहानि होने की संभावना बन रही है। बिल्कुल बंशीलाल जी, और अगर हम चंद्रग्रहण की बात करें तो जल तत्व का प्रधान चंद्रमा को माना जाता है और ऐसे में जिस तरह की घटनाएं हमने देखी हैं बीते कुछ दिनों में वो कहीं ना कहीं इस बात को साबित भी कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ एक खगोलीय घटना भी चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण को माना जाता है। सूर्य ग्रहण को खगोलीय घटना के आधार पर माना जाता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। और ऐसे में ये भी जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कई तरह के मिथ्स भी हैं, कई तरह की बातें भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को लेकर सामने आती है। जैसे कि आज हम सूर्य ग्रहण पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर संचिता लेखी आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं। कार्ड्स क्या कहते हैं इस ग्रहण को लेकर? क्योंकि पहला सवाल ये कि ये ग्रहण 122 साल बाद ऐसा जो एक संयोग है वो पड़ रहा है। बिल्कुल, ये जो सूर्य ग्रहण की अब जैसे हम बात कर रहे थे, चंद्र ग्रहण की भी आपने बात करी,
तो ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रभावकारी हो सकता था, पर क्योंकि इसका सूतक नहीं लग रहा है तो हम इसके काफ़ी हद तक नेगेटिव प्रभाव से बच रहे हैं। फिर भी थोड़ा बहुत असर तो बिल्कुल हमारे पे रहेगा, पर क्योंकि ग्रहण आता है, स्पेशली सूर्य ग्रहण आता है, तो इसके बाद बोलते हैं काफ़ी अच्छे और कुछ राशियों में बहुत अच्छे बदलाव भी देखे जाते हैं, कुछ राशियों में नेगेटिव भी देखे जाते हैं। और ये जो समय रहता है, इस समय जो है हमें ज़्यादातर जो है अपने घरों के अंदर रह के, क्योंकि रात को ही लग रहा है हमें, पर कोशिश करें रात को बाहर ना निकले और जितना आप भगवान का या जिस भी आप गुरु में भगवान में मानते हैं उसका ध्यान करें, तो हम इसके नेगेटिव असर से भी बच सकते हैं। और कैसे हमें सूरज को, जैसे इन्होंने बोला कि सूरज जो है एक फायर एलिमेंट का होता है, तो ऐसी चीज़ों से कैसे हम बच सके जो हमारे को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इस समय जो है हमें ज़्यादातर अंदर रह के और भगवान का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। और संचिता जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपने कार्ड्स भी जो हैं टेबल पर इस वक्त रखे हुए हैं, ये कार्ड्स क्या कहते हैं इस ग्रहण को लेकर, और खासतौर पर कन्या राशि की जब हम बात करते हैं? देखिए, यहाँ पे जो कार्ड्स निकाले हैं मैंने वो काफ़ी नेगेटिव आ रहे हैं, स्पेशली कन्या राशि के लिए। इसमें बोल रहा है ये जो समय आने वाला है इनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा, काफ़ी छोटी छोटी परेशानियां जो हैं इनकी आती रहेगी ज़िंदगी में, और साथ ही साथ इन्हें लगेगा मैं थोड़ा सा समय के साथ चलते हुए थोड़ा फंस गए हैं चीज़ों को लेके। तो इनका जो समय है आने वाला जो है थोड़ा धैर्य के साथ इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक के बाद एक आ रही हैं पर वो सुलझती भी जाएंगी, पर थोड़ा धैर्य के साथ और समय रखते इन्हें आगे बढ़ना है। साथ में कह रहे हैं कि जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो भी फिर से उठ के आ सकती है, तो इनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए इस समय कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले सोचें, किसी को उधार देने से पहले सोचें कि इस समय कोई लोन ले रहे हैं तो वो अभी आप अगर थोड़े टाइम के लिए उसको रोक सकें, थोड़े टाइम रुक के वो चीज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। बिल्कुल। और बंशीलाल जी, आपसे भी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अलग अलग राशियों पर ग्रहण का अलग अलग प्रभाव देखा जाता है, लेकिन अब बात अगर हम सूर्य ग्रहण की कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि आज रात को 10:59 से शुरू होगा और कल रात 3 बजे और कुछ मिनट तक ये ग्रहण रहने वाला है, लेकिन कल का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि कल नवरात्रि स्थापना का पहला दिन है। तो ऐसे में अगर हम ये मानते हैं कि सूतक काल नहीं लग रहा है या ग्रहण का प्रभाव नहीं है, लेकिन स्थापना को लेकर कुछ विशेष सावधानी इस दौरान अगर बरती जाए या कुछ खास ऐसे कोई उपचार जो किए जाएं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है सभी दर्शकों के लिए। देखिए, जब ये ग्रहण हमारे देश में दृश्य नहीं है और इसका सूतक भी यहाँ पर नहीं होगा, तो सूतक यदि यहाँ पर नहीं होगा तो हमारे घट स्थापना में इसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये जो ग्रहण है कन्या राशि के ऊपर पड़ेगा, और जब कन्या राशि के अंदर 3 ग्रह स्थापित रहेंगे, 3 ग्रह कन्या राशि में रहेंगे, सूर्य, चंद्र और बुध ये कन्या राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में राहु रहेगा, मीन राशि में शनि रहेगा, तुला राशि में मंगल रहेगा, मिथुन राशि में बृहस्पति रहेगा, और जो है शुक्र जो शुक्र केतु के साथ में सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, और राहु और चंद्रमा और राहु और सूर्य का खड़ा अष्टक दोष भी बनेगा। तो इस ग्रहण का जो प्रभाव है विश्वव्यापी दुनिया के लिए खतरनाक जरूर रहेगा, परंतु हमारे यहाँ पर घट स्थापना में इसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, क्योंकि यदि सूतक ही नहीं लगेगा तो इससे हमारे घट स्थापना में कोई समस्या नहीं है। इसीलिए आप आराम से अपने मुहूर्त में घट स्थापना करें। हाँ, यदि आप चाहें इस ग्रहण का लाभ लेना चाहें तो ग्रहण काल में, उस ग्रहण काल के अंदर 11 बजे से 3:30 बजे तक आप जो है जप कर सकते हैं, सूर्य के जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र के जप कर सकते हैं, और सुबह जो है सूर्य के दान कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर हैं या सूर्य ग्रहण योग बना हुआ है, सूर्य और राहु के द्वारा ग्रहण दोष बना हुआ है, तो इस प्रकार के लोगों को सूर्य का दान जरूर करें, गुड़ का दान करें, गेहूं का दान करें, तांबे का दान करें, लाल वस्त्र का दान करें, और किसी जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा जरूर करें, गायों की सेवा करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, दान जरूर हम कर सकते हैं।
बिल्कुल बंशीलाल जी, तो ये तो काफी वो बातें हुई कि लोग किस तरह से ग्रहण से बच सकते हैं और ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए, जो कि हम काफी लंबे समय से प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। डॉक्टर संचिता, आपसे मेरा सवाल है, जैसे कि बंसी जी ने शुरुआत में बताया था कि एक साथ पहले चंद्र ग्रहण पड़ा और उस 15 दिन के गैप में आज सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कार्ड्स क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से बंसी जी ने बताया कि ये जो घटना है बहुत ज्यादा विभत्स हो सकती है, हानिकारक हो सकती है, और उसके उदाहरण भी कहीं ना कहीं हमने देखे भी हैं कि जिस तरह से प्रकृति का संतुलन नजर आया है, तो ऐसे में कार्ड्स क्या कहते हैं इन दो ग्रहणों के 15 दिन के अंतराल में पड़ने पर? बिल्कुल, तो चलिए हम कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि क्या हमारे कार्ड्स हमें दृष्टि दे रहे हैं। तो देखिए कार्ड्स जो हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो हमने 3 कार्ड्स यहाँ पे निकाले हैं। ये कार्ड्स जो हैं ये बोल रहे हैं कि ये जो समय है ये बहुत बहुत तेज़ी से निकल रहा है, सब लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, इधर उधर जा रहे हैं, थोड़े जो काम हैं उनमें रुकावटें मुझे दिख रही हैं, काम का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, घर में प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ती मुझे नज़र आ रही हैं और उन्हें लगेगा अभी ये चीज़ जो है सॉल्व हो जाएगी, उसमें फिर कुछ रुकावटें आएंगी। तो क्योंकि 2 ग्रहण इतने पास पास आए हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में अननेसेसरी रुकावटें बनती जाती हैं, और जैसे अभी उन्होंने बताया कि कुछ ना कुछ दान कर देने से उस चीज़ को हम रोक सकते हैं, उसका कष्ट हम अपने ऊपर से कम कर सकते हैं। तो इस समय जो है इन्हें सूर्य के लिए कुछ ना कुछ सूर्य दान ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप गुड़ दें, आटा दें, गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं। ऐसी चीज़ों से करने से हमारे पे जो प्रभाव है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो कम हो जाएगा। तो क्योंकि ग्रह इतने पास पास आए हैं तो बोले कि अड़चने तो आती ही रहेंगी, पर इनका प्रभाव हम कम करने के लिए ज़रूर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और संचिता जी, साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो उन लोगों के लिए हुई जिन पर ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है, या वो लोग जिन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना जिनकी राशि में ग्रहण है, लेकिन एक जो मन में संशय है वो ग्रहण को लेकर बना रहता है, कई तरह के मिथ्स मन में रहते हैं, खासतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कई तरह की बातें कही जाती है, उन लोगों को क्या प्रिकॉशंस इस दौरान रखनी चाहिए और क्या रेमेडीज उनके लिए? बिल्कुल, जो जिन लोगों पे इसका असर बहुत ही मामूली है, पर क्या है चंद्र ग्रहण है और कल बहुत अच्छा शुभ दिन है, हमारा नवरात्रि स्थापना भी है, तो ऐसे समय पे इन्हें सुबह उठ के सबसे पहले सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा सूरज की जो एलिमेंट है फायर एलिमेंट है, तो उस पर हमें थोड़ा वर्क करना चाहिए। जैसे आप लाल फूल चढ़ा सकते हैं भगवान को, यहाँ पे सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं, साथ ही साथ आप लाल वस्त्र खुद पहने या दान में दें, इससे बहुत फ़ायदा रहता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है खास तौर पे उन्हें क्या प्रिकॉशन रखना है कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप अंदर ही रहें, रात को बिल्कुल बाहर ना निकले, और जैसे आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूरज का बीज मंत्र जो है वो आप कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों की आप माला भी एक फेर लेते हैं तो इसका जो है शुभ प्रभाव आप पे पड़ेगा। सूरज जो है हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाता है और इसका प्रभाव आप पे अच्छा रहे तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बनी रहती हैं। तो सुबह उठ के आप सूरज को जल चढ़ाएं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अच्छा कोई शुभ कार्य करें, किसी को दान दे या आप किसी को बस खाना या भोजन भी खिला दे तो भी इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, तो ये कुछ एक रेमेडीज़ हैं जिनका पालन करके हम लोग ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। बंशीलाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत समुद्र मंथन से होती है। समुद्र मंथन में अमृत की बाट को लेकर जो है राहु और केतु का जब सृजन हुआ और उसके बाद से ग्रहण पड़ना शुरू हुआ, तो ऐसे में किस तरह का प्रभाव जो है राहु और केतु का इस ग्रहण के दौरान रहता है? देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है। जब अमृत मंथन हो रहा था, अमृत मंथन के बाद में विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके सभी को अमृत मंथन करने की योजना बनाई और इस प्रकार से मोहिनी रूप के उसमें आकर के उसके आकर्षण से सारे राक्षस उनके पीछे पीछे हो गए। और जब मोहिनी रूप में विष्णु भगवान सभी को अमृत पिला रहे थे तो उन्होंने शुरुआत देवताओं से की और देवताओं को अमृत मंथन करवा रहे थे, अमृत पान करवा रहे थे। उसी समय जो है एक स्वरभानु नाम का राक्षस, उसने आकर के देवता का रूप धारण करके वो अमृत पान करने लगा और उसको जो है सूर्य और चंद्रमा ने उसको पहचान लिया। इस कारण से उन्होंने विष्णु भगवान को कहा और विष्णु भगवान ने उसके धड़ को काट दिया, परंतु अमृत की बूंदें उसके शरीर में जा चुकी थी तो उसके 2 धड़ हो गए थे। ऊपर का सिर जो है वो राहु कहलाया और नीचे का धड़ जो था वो केतु के नाम से कहलाने लगा।
इस प्रकार से जब वो जो है उन्होंने अमृत पी लिया था, इसीलिए वो ग्रहों की गिनती में उनको गिना गया। लेकिन राहु और केतु उसी समय से सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानने लग गए और समय समय पर वो सूर्य चंद्रमा को ग्रसित करने लग गए, और पूर्णिमा के दिन तो वो चंद्रमा को ग्रसित करते हैं और अमावस्या के दिन सूर्य को ग्रसित करते हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आते हैं। इसका यही ज्योतिषी प्रभाव जो है ये माना गया है। अब आप मान करके चलें कि आज जो है सूर्य जो है वो कन्या राशि में रहेगा, चंद्रमा भी साथ में रहेगा, बुध भी उसके साथ में रहेगा। तो यहाँ पर आप मान करके चलें कि कन्या राशि के ऊपर इसका बहुत ही बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है। कन्या राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण थोड़ा ठीक रहेगा, परंतु इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वृष राशि वाले अपनी संतान का ध्यान रखें। मिथुन राशि वालों के लिए माता को कष्ट होने की संभावना बन सकती है। कर्क राशि वालों का पराक्रम बढ़ सकता है, परंतु सिंह राशि जो है इसको विशेष ध्यान रखना होगा। अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें और राजनीतिक लोगों के लिए कुछ बड़ी घटना हो सकती है। कन्या राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी, एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए अपव्यय की संभावना बन सकती है और पुराने रोगों से इनको बड़ी दिक्कत हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए इनकम के सोर्स बढ़ने वाले हैं, इनकी आमदनी बढ़ सकती है। और धनु राशि वालों के लिए मान सम्मान बढ़ेगा और राजनीति में इनको बड़ा पद मिल सकता है। मकर राशि वालों का भाग्य उदय हो सकता है। सूर्य की कृपा से इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन कुंभ राशि वालों को यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। इनको पाइल्स की समस्या आ सकती है और पुराने रोगों से इनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण मिला जुला रहेगा, इनको भी सावधानी रखनी चाहिए। बंशीलाल जी, ग्रहण से जुड़ी कई तरह की बातें हम देखते हैं, उनमें एक बात खास तौर पर जो देखी जाती है कि चंद्र ग्रहण की बात हो चाहे सूर्य ग्रहण की बात हो, दोनों ही ग्रहण अमावस के दिन पड़ते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या ज्योतिष कहता है इनको लेकर? नहीं, दोनों ग्रहण अमावस्या के दिन नहीं पड़ते। एक चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ता है। तो क्या ऐसा कारण है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के समय ही पड़ता है? क्योंकि अमावस्या को वैसे भी नकारात्मकता की रात्रि माना जाता है, तो ऐसा क्या कारण रहता है कि जब सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ता है तो उसका क्या कोई विशेष प्रभाव रहता है? क्योंकि जिस तरह से हम चंद्र ग्रहण की जब बात करते हैं तो ज्वार भाटा की स्थिति समुद्र में देखने को मिलती है। देखिए, इसमें ऐसा जो शास्त्रों के अनुसार ज्योतिषी महत्व है कि चंद्रमा जो है बड़ा बली होता है पूर्णिमा के दिन। इसीलिए राहु जो है वो चंद्रमा जब पूर्णिमा के दिन पूर्ण बली होता है तब उनको ग्रसित करने की कोशिश करके उनकी शक्ति को विहीन करने की कोशिश करता है। और अमावस्या के दिन जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं तब जाकर के राहु सूर्य के द्वारा सूर्य को परेशान करके और उनको निगलने की और ग्रसित करने की कोशिश करता है। इसीलिए चंद्रमा जो है पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है। जी डॉक्टर संचिता, जैसा कि अभी बंशीलाल जी ने बताया कि राहु और केतु की स्थिति का प्रभाव भी ग्रहण पर पड़ता है और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी राशि में ये है। अगर हर राशि का एक अलग ग्रह प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में अगर बात करें जैसे किसी राशि में अगर केतु की महादशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है, उनकी जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो क्या कहती है? क्योंकि जैसे अगर मेरी राशि की बात करते हैं तो मेरी राशि में इस वक्त कर्क राशि में केतु की महादशा चल रही है, तो किस तरह से उसकी रीडिंग की जाएगी, किस तरह से उनको प्रिकॉशंस बरतनी होंगी? बिल्कुल, तो हम आपके हिसाब से अभी केतु के लिए देख रहे हैं। आपकी राशि आपने क्या बताया? कर्क राशि के लिए हम देख लेते हैं। तो जो कार्ड्स आ रहे हैं कर्क राशि में बोल रहा है इस ग्रहण का जो असर है वो इतना नेगेटिव नहीं आ रहा है। बोल रहा है कि इसके बाद जो समय आएगा ग्रहण के बाद वो बहुत खास आपके लिए आता दिख रहा है मुझे। इसमें बोल रहा है कि आपका जो करियर है
उस पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे आपको। और अगर आपके कोई रुकावट आ रही थी तो उसमें भी बदलाव आएंगे। तो ये जो समय है ये कर्क राशि के लिए कुछ बदलाव लेकर आएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर हम आगे बात करें सिंह राशि की, तो इनके लिए भी एक पॉजिटिव चेंज दिख रहा है, पर इनमें आ रहा है कि यहाँ पे जो है इनकी मदर या कोई फीमेल फिगर जो मदर टाइप उनकी लाइफ में है, मदर फिगर है, उनका कुछ प्रभाव इनकी लाइफ में पड़ने वाला है। और इसमें बोल रहा है कि जो भी ये काम कर रहे हैं इनकी परिवार के ऊपर कुछ भारी समय आ सकता है सिंह राशि के लिए, तो वो आपको थोड़ा सा उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम कन्या राशि के आगे देखते हैं तो इनका जो समय है वो बोल रहा है कि अभी ये जो समय निकलेगा उसके बाद ये अगर कहीं जाना चाह रहे थे या जो रुकावटें दिख रही हैं हमें, इसके बाद जाके इनको थोड़ा सा मूवमेंट का समय आ रहा है कि वो होगा, तब जाके जो भी अभी निराशा चल रही है इस ग्रहण की वजह से वो सारी चीज़ें दूर होंगी। इनके ऊपर भी हेल्थ का थोड़ा सा प्रभाव दिख रहा है कि हेल्थ का इनको कन्या राशि को भी ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ते हुए तुला राशि का देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा इनका भी हेल्थ का समय, और बोल रहा है कि इमोशनल टाइम रहेगा, कि फैमिली का भी इनका समय जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, कि परिवार के ऊपर थोड़ा भारी समय दिख रहा है और इनको भी वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो हमारी वृश्चिक राशि है इनके लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, बोल रहा है इनका बहुत सारे सपने हैं कि वो कहीं घूमने जाएं या कहीं पे भी निकल के थोड़ा सा काम करें, पर उनकी भी रुकावटें बनी हुई हैं। तो ये जो ग्रहण है मुझे दिख रहा है हेल्थ और फैमिली के ऊपर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि का यहाँ पे फाइनेंस का इशू आ रहा है कि घर में सब ठीक है पर पैसे इनके रुक रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल पा रहा है इन्हें। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ रुकावटें कहीं ना कहीं आ रही हैं। धनु राशि की हमने अभी बात करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनके जो घर में और शादी का समय अगर योग बन रहा था तो उसमें भी रुकावट आएगी। यहाँ पे हर एक के कुछ ना कुछ रुकावटें मुझे दिखती जा रही हैं। अगर हम मकर राशि की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है घर में लड़ाई झगड़े का समय बन रहा है। ये जो भी काम करने जा रहे हैं आपस में लोगों की बन नहीं रही है इनकी और झगड़े हो रहे हैं घर में। यहाँ पे मैं इनको ज़रूर उपाय बोलूँगी कि अपने पिलो के नीचे ये 5 बादाम रखें और कल जब ग्रहण इनका जो सूर्य जब उगेगा हमारा दिन शुरू होगा तब वो किसी को दान में दे 5 बादाम, तो इनको फ़ायदा ज़रूर होगा इस लड़ाई झगड़े से। और फिर आती है हमारी कुंभ राशि। यहाँ पे बोल रहा है इन्हें थोड़ा गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा क्योंकि इनकी कही हुई बातें जो है किसी को चुभ सकती हैं, इनकी कही हुई बातें जो है कुछ झगड़ा करवा सकती है। तो सूर्य ग्रहण का इनके ऊपर जो है गुस्से का प्रभाव बनता दिख रहा है। और जो हमारी मीन राशि है तो इनके समय भी जो चल रहा है इसमें भी बोल रहा है कि अभी कोई भी फाइनेंशियल काम करने से पहले किसी को आप उधार दे रहे हैं या लोन ले रहे हैं तो इनको अभी रुकना चाहिए। मीन राशि के लिए खास तौर पे आ रहा है। इनको मैं बोलूँगी सुबह उठ के सूरज को ज़रूर जल चढ़ाएं कि आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो घटे और आपका कॉन्फिडेंस और आपकी लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बिल्कुल, तो ये कुछ रेमेडीज हैं, कुछ उपाय हैं जिन्हें करने से जो है ग्रहण के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है और साथ ही साथ अपने जीवन को भी बेहतर बनाया जा सकता है। बंशीलाल जी, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष गणनाओं पर आधारित होता है और यही गणना हमें बताती है कि कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन 122 साल बाद ये अद्भुत संयोग बन रहा है। तो हर चीज में 2 पहलू देखे जाते हैं, नकारात्मकता और सकारात्मकता। इस ग्रहण के दोनों पहलुओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, सबसे पहले तो बृहत संहिता का, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था, हमारे ज्योतिष के सबसे बड़े ग्रंथ बृहत संहिता के अनुसार यदि लगातार 2 ग्रहण पड़ते हैं तो ये प्राकृतिक आपदाएं लाता है और ये जो है वैश्विक तौर पर बड़ा संकट कारक हो सकता है। ये ग्रहण जो है कन्या राशि में पड़ेगा तो वित्तीय लेन देन में हमको सावधानी बरतनी होगी और निर्णय बड़ी सूझबूझ से लेने होंगे और वैश्विक मुद्राओं में बड़ी समस्याएं आ सकती है, वहाँ पर परिवर्तन हो सकता है और क्रिप्टो करेंसी वालों को सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी भी सूर्य ग्रह है। जो सूर्य ग्रह ये राजा का, इसको ग्रहों का राजा माना गया है। तो आप मान करके चलें
कि वकीलों के लिए, सीए के लिए और बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये ग्रहण कष्टकारक हो सकता है, परंतु आम जनता के लिए ये ग्रहण जो है कुछ शुभ संदेश लेकर के आ सकता है। आम जनता के आय में वृद्धि हो सकती है, इनको रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं, परंतु वैश्विक राजनेताओं को अपनी जान का खतरा भी होने की संभावना बन सकती है। भूकंप से जनहानि होने की संभावना बन सकती है। कई प्रकार की रेल दुर्घटनाएं और आगजनी हो सकती है। कई रेल दुर्घटना में, ट्रेनों में, फ्लाइट्स आदि में आग लगने की भी संभावना बढ़ सकती है। भूकंप से सुनामी आने की भी संभावना अगले 15 से 20 दिन में बन सकती है। इसीलिए सावधानी बरतें और आगजनी की विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सूर्य है ये अग्नि तत्व में आता है, तो आगजनी की घटनाओं से जन धन की हानि भी हो सकती है और राजनीति में बड़ा भूचाल आने की संभावना भी बन सकती है। जैसा कि मैंने 7 सितंबर को भी बताया था, उसके बाद में आपने देखा नेपाल में किस प्रकार की स्थितियां हो गई, जापान में किस प्रकार की स्थितियां हो गई, और आगे आने वाले समय में 15 से 20 दिन में भी कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल भी आ सकता है और वैश्विक मुद्रा में भी बड़ा परिवर्तन आने की संभावना बन सकती है। क्योंकि आप मान करके चलें कि लोग कहते हैं कि ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, तो इसका असर क्यों पड़ेगा? आप मान करके चलें, आप मुझे ये बताएं कि सौर मंडल में, ब्रह्मांड में सूर्य तो एक ही हैं। यदि ये हमारे यहाँ दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में जो खगोलीय घटना हो रही है, सूर्य ग्रहण होगा, इसका प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर और हमारे देश के ऊपर भी इसका पड़ सकता है। बिल्कुल बंशीलाल जी, नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव दोनों की हमने बात करी, एनर्जीज की हमने बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया बंशीलाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर संचिता लेखी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण में हमने बात करी ज्योतिषीय गणना की भी और टैरो कार्ड्स की एनर्जीज की भी, कि एनर्जीज क्या कहती हैं, ज्योतिषीय गणना क्या कहती हैं। और ऐसे में लबोलबाब यही कि सूर्य ग्रहण से या चंद्र ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान से उपायों को अपनाकर इनके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है, इनके सकारात्मक प्रभावों को हासिल किया जा सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।